news on collapsed crypto exchange FTX. The scale of impact you can have on the world is just really, really large. Now, FTX founder Sam Bankman-Fried faces federal charges, including wire fraud, securities fraud, and money laundering. क्रिप्टो ट्रेड्स का बिजनेस वो बिजनेस है जो लोगों को रातों रात बिलियनर बना देता है, और यही बिजनेस लोगों को रातों रात बिलियन ऑफ डॉलर्स का बैंकरप्ट भी बना देता है। क्रिप्टो ट्रेडर्स के मुताबिक किस्मत यानी लक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो एक छोटी सी चीज़ ही सालों की मेहनत को चंद लम्हों में तबाह बर्बाद कर देती है। जी हाँ, इससे मिलिए, ये है सैम बैंक्समैन-फ्रिड, जिसकी उम्र तो सिर्फ 30 साल है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ही ये शख्स दुनिया की सबसे अमीर तरीन शख्सियत में से एक है। सैम ने सिर्फ 8 सालों में खुद को $0 से $26.5 बिलियन का मालिक बना दिया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि जब इंसान की किस्मत खराब हो तो एक छोटी सी चीज ही एक बहुत बड़ी सल्तनत को तबाह करने के लिए काफी होती है। कुछ ऐसे ही मामलात सैम बैंक्समैन-फ्रिड के साथ भी पेश आए। सिर्फ एक ट्वीट ने सैम के $26.5 बिलियन की एम्पायर को तबाह बर्बाद करके उल्टा सैम को $8 बिलियन का बैंकरप्ट कर दिया। जी हाँ, सिर्फ एक ट्वीट ने, और उसी एक ट्वीट की वजह से सैम बैंक्समैन-फ्रिड आज जेल की सुलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहा है। आखिर इस ट्वीट में ऐसी क्या बात थी जिसने सैम बैंक्समैन-फ्रिड जैसे बिलियनियर को रातों रात भिखारी बना दिया? आज की इस वीडियो में जानेंगे। फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ सैम बैंक्समैन-फ्रिड को हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाने लगा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतनी ज्यादा दौलत कमाना कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि $26.5 बिलियन का मालिक सैम बैंक्समैन-फ्रिड दुनिया का सबसे गरीब तरीन इंसान बन चुका है, तो शायद ये बात गलत ना हो। सैम बैंक्समैन-फ्रिड की तरक्की का दौर सन 2014 से शुरू होता है। सैम बैंक्समैन-फ्रिड अमेरिका से बिटकॉइन खरीद कर जापानीज मार्केट में महंगे दामों सेल करता था। इस बिजनेस से सैम एक दिन में तकरीबन $25 मिलियन तक कमा लेता था। जी हाँ, $25 मिलियन। अपने इस कामयाब बिजनेस के बाद सैम बैंक्समैन-फ्रिड ने एलामीडा रिसर्च के नाम से एक क्रिप्टो फार्म खोली। इस फार्म में इसके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स और एक्स कोलीग्स शामिल थे। इससे पहले सैम सन 2014 में MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल करने के बाद जेम्स स्ट्रीट नामी ट्रेडिंग फर्म में काम किया करता था। यही वो जगह थी जहां से सैम बैंक्समैन-फ्रिड ने बिटकॉइन को सेल और परचेज करने का काम शुरू किया। इस ट्रेडिंग फर्म में सैम की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो आगे जाकर उसकी तबाही की सबसे बड़ी वजह बना। ये कोई और नहीं बल्कि सैम बैंक्समैन-फ्रिड की एक्स कोलीग और गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम कैरोलीन एलिसन था। क्योंकि ये सैम की गर्लफ्रेंड थी, तो इसी वजह से सैम बैंक्समैन-फ्रिड ने कैरोलीन को अपनी नई कंपनी एलामीडा रिसर्च का CEO बना दिया, जबकि कैरोलीन को इस फील्ड का कोई खासा एक्सपीरियंस नहीं था, और यही पहली बुनियाद थी सैम बैंक्समैन-फ्रिड की तबाही की। सैम की बनाई गई ट्रेडिंग फर्म एलामीडा रिसर्च का काम ये था कि ये फर्म अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाती थी। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इन्वेस्टर से पैसे लेने के बाद उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते और उन इन्वेस्टर्स को सालाना 15% प्रॉफिट देते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ लोग धड़ाधड़ अपना पैसा एलामीडा रिसर्च के जरिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने लगे। मतलब ये कि एलामीडा रिसर्च के ऊपर लोगों का एतबार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और दूसरी तरफ एलामीडा को चलाने वालों का एक्सपीरियंस लोगों के बढ़ते हुए एतबार से कहीं गुना कम था, और ये दूसरी वजह थी सैम बैंक्समैन-फ्रिड की तबाही की। नाजरीन, सैम बैंक्समैन-फ्रिड की तबाही की तमाम वजूहात को नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये आगे जाकर आपकी बहुत हेल्प करेंगी। पहली वजह उसकी गर्लफ्रेंड कैरोलीन, और दूसरी वजह एलामीडा रिसर्च की टीम के एक्सपीरियंस का ना होना है। सैम के ऊपर पैसे का नशा इस कदर हावी हो चुका था कि उसने और ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को सन 2019 में लॉन्च कर दिया। अगर आपको क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त की जाती है। क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सी करेंसीज
और टोकन्स मौजूद हैं जिनको सेल या परचेज इन एक्सचेंजेस पर ही किया जाता है। एलामीडा में होने वाली इन्वेस्ट से सैम इन एक्सचेंजेस पर ही क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड किया करता था। अपने पैसे के बढ़ते हुए लालच की वजह से सैम ने अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को लॉन्च कर दिया ताकि इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, और इसी के साथ ही सैम ने अपनी क्रिप्टो करेंसी FTT भी मार्केट में लॉन्च कर दी। याद रहे कि FTX एक एक्सचेंज का नाम है जबकि FTT एक करेंसी का नाम है। अब पहले से ही लोग सैम बैंक्समैन-फ्रिड की ट्रेडिंग फर्म एलामीडा रिसर्च पर भरोसा करते थे, तो देखते ही देखते 10 लाख लोगों ने FTX में अपने पैसे लगाकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब इस एक्सचेंज से भी सैम को बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट हो रहा था। किसी भी एक्सचेंज का फायदा ये होता है कि इस एक्सचेंज के थ्रू जितनी भी ट्रेड्स की जाती हैं उनका कुछ परसेंटेज इस एक्सचेंज को भी जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने $5 की ट्रेड की है तो इसमें से तकरीबन $0.01 इस एक्सचेंज को भी जाता है जिसके ऊपर आपने ये ट्रेड की या फिर कोई करेंसी खरीदी। देखने में तो ये अमाउंट छोटी सी लगती है, लेकिन जब एक्सचेंज के ऊपर रोजाना $100 बिलियन से भी ज्यादा की ट्रेड हो तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा बन जाती है। इसके बाद सैम बैंक्समैन-फ्रिड ने अपने इस एक्सचेंज के यूजर्स को डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, और ये सैम बैंक्समैन-फ्रिड की तबाही की तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी। इसमें एक स्टेप ये भी ऐड किया गया कि जो लोग भी अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में रखेंगे तो उन यूजर्स की ट्रेडिंग फीस को या तो माफ कर दिया जाता या फिर ये फीस इंतहाई कम कर दी जाती थी, क्योंकि FTT करेंसी क्रिप्टो की दुनिया में अभी नई आई थी, तो इस करेंसी की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन इतने ज्यादा डिस्काउंट मिलने की वजह से लोगों ने धड़ाधड़ इस करेंसी को खरीदना शुरू कर दिया, जिससे FTT की कीमत ना सिर्फ बढ़ी बल्कि ये कीमत आसमानों को छूने लगी। इस इतने ज्यादा डिस्काउंट के पीछे भी सैम बैंक्समैन-फ्रिड की एक चाल छुपी हुई थी। जी हाँ, वो करेंसी जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, अब वो $80 की सेल हो रही थी, जिसका डायरेक्टली फायदा FTX के CEO सैम बैंक्समैन-फ्रिड को ही हो रहा था, और यही FTX का पीक दौर यानी गोल्डन इरा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत और टाइम कभी एक से नहीं रहते। इस गोल्डन इरा के दौरान ही FTX की तबाही का दौर शुरू हो जाता है। जब भी किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड की जाए तो उसका असूल होता है कि कस्टमर्स के पैसे हर वक्त इस एक्सचेंज के अकाउंट में पड़े रहने चाहिए, ताकि कस्टमर्स जब चाहें जितने चाहे अपने पैसों को विदड्रॉ करवा सकते हैं। किसी भी एक्सचेंज में पैसा रखवाने वाले अपने पैसों को आम हालात में विदड्रॉ नहीं करवाते, लेकिन कुछ हालात में पैसे विदड्रॉ करना उनकी मजबूरी बन जाता है, जैसे कि मार्केट क्रैश हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन का दौर चल रहा हो। लेकिन सैम बैंक्समैन-फ्रिड ने इन तमाम बातों से फायदा उठाकर कस्टमर फंड को FTX से निकालकर दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और ये चौथी वजह थी सैम बैंक्समैन-फ्रिड की तबाही की, क्योंकि ये काम किसी भी एक्सचेंज के लिए इल्लीगल होता है। तो सैम ने ये काम बहुत राजदारी के साथ किया, हत्ता कि एलामीडा रिसर्च और FTX के एम्प्लॉयज को भी इस बात का इल्म नहीं था कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। सैम ने ये सब इसलिए किया, उसका ख्याल था कि वो कस्टमर फंड से ट्रेड करके प्रॉफिट कमाएगा और फिर कस्टमर्स के पैसे वापस FTX में डाल देगा। लेकिन आपने शेख चिली वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, और यही हुआ सैम बैंक्समैन-फ्रिड के साथ भी। इसी दौरान अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से तमाम मार्केट्स क्रैश होना शुरू हो गई। तो वहीं क्रिप्टो यूजर्स ने भी इस इन्फ्लेशन के चलते अपने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। अब FTX एक्सचेंज के अंदर तो पैसे थे ही नहीं, क्योंकि सैम ने जहां जहां इन पैसों को इन्वेस्ट किया था वो तमाम पैसे इन्फ्लेशन की वजह से डूब गए। और इससे भी बुरी खबर ये थी कि सैम की इस इल्लीगल हरकत की खबर मीडिया के हाथ लग गई। बस फिर क्या था, हर न्यूज चैनल वाले सैम बैंक्समैन-फ्रिड की इस इल्लीगल हरकत का ढिंढोरा पीटने लगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सैम की तबाही की पहली वजह उसकी अपनी गर्लफ्रेंड कैरोलिन थी। जी हाँ, कैरोलिन ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक वीडियो कॉल इंटरव्यू देते हुए
गलती से ये कह दिया कि FTX ने कस्टमर फंड से पैसे एलामीडा रिसर्च को ट्रांसफर किए थे। बस फिर क्या था, कस्टमर फंड का नाम सुनते ही FTX के ऊपर तबाही के बादल बरसने लगे, क्योंकि ये पैसे तो FTX के कस्टमर्स के थे जिनको यूज करना एक इल्लीगल हरकत थी। सैम ने इस खबर पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की। उसने एक ट्वीट में लिखा कि FTX कस्टमर्स के तमाम पैसे FTX के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बाद में सैम ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है और अब एंट्री होती है इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर की। मैंने आपको पहले कहा था कि सिर्फ एक ट्वीट ने सैम की पूरी एम्पायर को बर्बाद करके रख दिया। वो एक ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि सैम के दोस्त और FTX के राइवल बाइनेंस के CEO CZ का था। चैंगपेंग ज़ाओ यानी CZ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का CEO है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारे मामले से CZ का क्या लेना देना है। नाजरीन, जब सैम FTX को लॉन्च कर रहा था तो उस वक्त CZ ने इस एक्सचेंज में अपने $500 मिलियन का शेयर डाला था। जब FTX अपने पीक पर थी तो सैम ने $2 बिलियन देकर CZ का शेयर वापस खरीद लिया। याद रहे कि ये रकम डॉलर्स में नहीं बल्कि FTX की अपनी करेंसी FTT के जरिए दी गई थी। सैम ने CZ को सिर्फ FTT करेंसी नहीं बल्कि अपनी बर्बादी का सामान दिया था। जी हाँ, CZ ने इस करेंसी को सेल नहीं किया था बल्कि उस वक्त से इस करेंसी को अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। CZ के पास इतने सारे FTT थे कि वो इन सब को बेचकर सैम की पूरी कंपनी को तबाह बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। CZ सिर्फ एक अच्छे मौके की तलाश में था। CZ को अब ये मौका मिल चुका था। CZ ने 6 नवंबर 2022 को एक पब्लिक ट्वीट किया और ये अकेला ट्वीट ही सैम बैंक्समैन-फ्रीड की पूरी एम्पायर को गिराने के लिए काफी था। CZ ने अपने इस पब्लिक ट्वीट में लिखा कि वो अपने FTX के FTT कॉइन्स को सेल करने लगा है। अभी तक CZ ने इन कॉइन्स को सेल नहीं किया था, बस सिर्फ इस एक ट्वीट ने पूरी की पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड में आग लगा दी। लोग धड़ाधड़ FTX से अपने पैसे विथड्रॉ करने लगे और जिनके पास भी FTT कॉइन्स थे उन लोगों ने इन कॉइन्स को सेल कर दिया। अब सैम हर तरफ से बुरी तरह फंस चुका था। अब सैम के पास CZ की मदद के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सैम और CZ की मीटिंग के दौरान एक बात तय पाई कि अब बाइनेंस FTX को खरीद रहा है और वो भी बिल्कुल गिरे हुए दामों के साथ। लेकिन ठीक 2 दिनों के बाद CZ ने यू टर्न मारा और FTX को खरीदने से साफ इनकार कर दिया। अब सैम के पास खुद को सरेंडर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। FTX ने लोगों को $10 बिलियन वापस करने थे, लेकिन सैम के पास सिर्फ $900 मिलियन पड़े थे। यानी सैम ने 90% कस्टमर्स के पैसों को कहीं और इस्तेमाल किया, जहां से उसको सारा का सारा नुकसान झेलना पड़ा। बस फिर क्या था, 11 नवंबर 2022 को सैम ने एक पब्लिक ट्वीट करके अपनी हार तस्लीम कर ली। ये सब करना इतना सिंपल नहीं था। जो शख्स 2 दिन पहले $26.5 बिलियन का मालिक था, सिर्फ इन 2 ट्वीट्स ने उसे $8 बिलियन का कर्जई बना दिया। सैम ने अपने इस ट्वीट में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि FTX और एलामीडा रिसर्च अब बैंकरप्ट हो चुकी हैं। पूरा 1 महीना अदालत में केस चलने के बाद 12 दिसंबर 2022 को FTX और एलामीडा रिसर्च के CEO को लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड करने पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। असल में सैम बैंक्समैन-फ्रीड की तबाही की वजह उसका पैसे के लिए बढ़ता हुआ लालच था। इस कहानी से हमें एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि लालच बुरी बला है। सैम बैंक्समैन-फ्रीड के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपने इस एक्सचेंज में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे या नहीं, ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल M2 डिस्कवरी को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।